हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट एकेडमी। आज का जो है लेक्चर नंबर 11 करने जा रहे हैं हम एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर। जो कि आज का हमारा टॉपिक है टाइट्रीमेट्रिक मेथड। पिछले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि क्लासिकल मेथड्स के अंदर हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स की क्वांटिटी को मालूम करते हैं किसी भी सैंपल के अंदर। आपको कोई सैंपल दिया गया है, उस सैंपल के अंदर एलिमेंट मौजूद है, उसकी आपको मिकदार मालूम करनी है कि वो एलिमेंट कितना मौजूद है। उसके अंदर हम किसको पढ़ते हैं, क्लासिकल मेथड्स को। अब क्लासिकल मेथड्स के दो मेथड हमने ये भी डिस्कस किया था, टाइट्रीमेट्रिक मेथड और वॉल्यूमेट्रिक मेथड। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 11 है एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर, जो कि टाइट्रीमेट्रिक मेथड है। क्लासिकल मेथड के दो तरीकेकार होते हैं क्वांटिटी मालूम करने के लिहाज से एलिमेंट की। एक है टाइट्रीमेट्रिक मेथड, दूसरा क्या है, ग्रेविमेट्रिक मेथड। तो आज का जो लेक्चर है वो हमारा टाइट्रीमेट्रिक मेथड के ऊपर है। तो स्टार्ट करते हैं। टाइट्रीमेट्रिक मेथड क्या होता है, व्हाट इज टाइट्रीमेट्रिक मेथड, और उसको कैसे जो है एलिमेंट को मेजर करते हैं किसी भी सैंपल के अंदर उसकी क्वांटिटी को। सर सबसे पहले अगर हम बात करें तो टाइट्रीमेट्रिक मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, एलिमेंट का वॉल्यूम मालूम करते हैं। एलिमेंट का वॉल्यूम। अब वॉल्यूम भी क्या है, एक क्वांटिटी है, एक मिकदार है। वॉल्यूम भी क्या है, यानी एलिमेंट का वॉल्यूम मालूम करेंगे और वो क्या होगी, मिकदार, क्वांटिटी होगी। तो ये टाइट्रीमेट्रिक मेथड है। और ग्रेविमेट्रिक मेथड में क्या है, ग्रेविमेट्रिक मेथड में ग्राम से निकला हुआ है। कहां से, ग्राम से निकला हुआ है, ग्राम से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं कि इसके अंदर हम एलिमेंट का ग्राम मालूम करेंगे, ग्राम। और ग्राम भी क्या होती है, एक क्वांटिटी होती है। क्या होती है, एक क्वांटिटी होती है। ठीक। टाइट्रीमेट्रिक मेथड में एलिमेंट का वॉल्यूम मालूम करेंगे जो मिकदार होगा। ग्रेविमेट्रिक मेथड के अंदर एलिमेंट का ग्राम मालूम करेंगे जो कि मिकदार होगा। अब ग्राम जो है ये मास से निकला हुआ है, मास का छोटा यूनिट है। तो ग्राम भी क्या है, मिकदार। तो टाइट्रीमेट्रिक मेथड को पढ़ने के लिहाज से सबसे पहले हमें इसके फैक्टर समझ रहे होंगे, की फैक्टर। ठीक है, जब आपको की फैक्टर समझ में आ जाएंगे तो आपको ये जो टॉपिक है वो टाइट्रीमेट्रिक मेथड बहुत ही इजी समझ में आएगा। तो सबसे पहले टाइट्रीमेट्रिक मेथड को समझने के लिए आपको दो फैक्टर को समझना बहुत ही जरूरी है, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, की फैक्टर। जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, की फैक्टर। तो अब की फैक्टर हम समझते हैं, क्योंकि टाइट्रीमेट्रिक मेथड को पढ़ने के लिहाज से जो है की फैक्टर वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि आप लोगों को समझ में आएगा कि ये टॉपिक कैसे है। तो की फैक्टर पढ़ते हैं इसके। दो की फैक्टर है इसके। एक हमारे पास है, एक हमारे पास सॉल्यूशन है, एक हमारे पास सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन दो टाइप का होता है हमारे पास। ठीक है, एक हमारे पास होता है अननोन सॉल्यूशन, एक होता है अननोन सॉल्यूशन। ठीक। और दूसरा हमारे पास होता है नॉन सॉल्यूशन, नॉन सॉल्यूशन। आपका केमिस्ट्री के अंदर सॉल्यूशन, सर ऐसा सॉल्यूशन जिसका हमें मिकदार पता हो, जिसका मिकदार क्वांटिटी पता हो, वो कहलाता है टाइट्रेंट। वो क्या कहलाता है, वो आपकी बुक में मेंशन है, वो हमारे पास कहलाता है टाइट्रेंट। और ऐसा सॉल्यूशन जिसका हमें मिकदार पता ना हो, ठीक है, वो कहलाता है एनालाइट। वो क्या कहलाता है, वो एनालाइट कहलाता है। और इसका दूसरा मतलब है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, दूसरा नाम है इसका। ऐसा सॉल्यूशन, ये दो की फैक्टर है। पहला की फैक्टर सॉल्यूशन है टाइट्रीमेट्रिक मेथड के समझने के लिहाज से। नॉन सॉल्यूशन जिसका मिकदार पता है और आल्सो कॉल्ड टाइट्रेंट। अननोन सॉल्यूशन जिसका मिकदार हमें पता नहीं है और आल्सो कॉल्ड एनालाइट। और एनालाइट का दूसरा नाम है, एमसीक्यू के लिहाज से पूछा जाता है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ये दो सॉल्यूशन है। अब नॉन सॉल्यूशन जिसका मिकदार पता हो वो डालोगे अननोन सॉल्यूशन के अंदर। उसके लिहाज से अब क्या बताओगे, एलिमेंट का वॉल्यूम बताओगे जो मिकदार होगा टाइट्रीमेट्रिक मेथड के अंदर। क्लियर। तो अब हमारे पास दूसरा जो फैक्टर है वो हमारे पास है इंडिकेटर। वो हमारे पास है इंडिकेटर, इंडिकेटर। सर इंडिकेटर क्या बताता है, सर अ सब्सटेंस which show the end point of chemical reaction। डेफिनेशन लिख नहीं रहा हूं, ओरली जिसको मैं बोल रहा हूं आप इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम बहुत कम है हमारे पास और स्पेस भी बहुत कम है।
तो इंडिकेटर क्या है, एंड पॉइंट बताता है केमिकल रिएक्शन की, एंड पॉइंट। अब हमारे पास इंडिकेटर तीन टाइप के होते हैं बेसिकली। इंडिकेटर हमारे पास तीन टाइप के होते हैं, तीन टाइप के। अब तीन टाइप के कोई भी इंडिकेटर आप डाल के वॉल्यूम बता सकते हो। पहला हमारे पास है फिनोक्सिलीन, पहला हमारे पास है फिनोक्सिलीन जिसका नाम है फिनोक्सिलीन, और दूसरा हमारे पास है मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज। तीसरा हमारे पास क्या है, लिटमस पेपर, लिटमस पेपर। जो तीन टाइप के हमारे पास क्या होते हैं, इंडिकेटर होते हैं, जो सॉल्यूशन के अंदर डाल के हम क्या आइडेंटिफाई करते हैं, टाइट्रीमेट्रिक मेथड करते हैं वॉल्यूम बताने के लिए। तो डेफिनेशन आप यहीं बना सकते हो, ठीक है। इस फैक्टर के अंदर डेफिनेशन पढ़ी है सर, तो आप हम मैं लिख रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू लिहाज से, आगे चल के आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ, बहुत सादा डेफिनेशन है, बहुत ही आसान डेफिनेशन है सर। द टाइट्रीमेट्रिक मेथड, अच्छा इसको, इसकी डेफिनेशन लिखने से पहले मैं आपको बता दूं सर, एक सॉरी चीज है सर, टाइट्रीमेट्रिक मेथड के दो और नाम है, टाइट्रीमेट्रिक मेथड के दो और नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज में पूछा जाता है। टाइट्रीमेट्रिक मेथड आर आल्सो नोन एज टाइट्रेशन, एंड टाइट्रीमेट्रिक मेथड आर आल्सो नोन एज वॉल्यूमेट्रिक मेथड। मैं मेंशन कर लेता हूं, ठीक सर। दो नाम है इसके हमारे पास, एक हमारे पास है, ठीक है, एक हमारे पास दूसरा पहला नाम है टाइट्रेशन, टाइट्रेशन, और दूसरा इसका नाम क्या है, वॉल्यूमेट्रिक मेथड, वॉल्यूमेट्रिक मेथड, या इसका दूसरा नाम एनालाइज, या इसको एनालिसिस कह सकते हैं, एनालिसिस कह सकते हैं। दो नाम है इसके, वॉल्यूमेट्रिक मेथड, ठीक है, और उसका दूसरा नाम है टाइट्रेशन। इस टाइट्रीमेट्रिक मेथड के दो नाम है। अब डेफिनेशन हम समझते हैं इसकी, अब इसकी, ठीक है, स्पेस कम होने की वजह से मैं इसको मिटा रहा हूं। अब डेफिनेशन समझते हैं इसकी हम। सर द टाइट्रीमेट्रिक मेथड इज एनालिटिकल मेथड, ये एनालिटिकल मेथड है, ठीक, which we use to determine, which we use to determine, जो हम इस्तेमाल करते हैं वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट, वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट जो कि क्वांटिटी होती है, जो कि क्या होती है, क्वांटिटी होती है, ठीक है। बाय यूजिंग, बाय यूजिंग एड नॉन सॉल्यूशन, नॉन सॉल्यूशन टू अननोन सॉल्यूशन, इनटू अननोन सॉल्यूशन, unknown solution is called titrimetric method, is called titrimetric method, इसको हम कहते हैं टाइट्रीमेट्रिक मेथड। सर की फैक्टर में आप डेफिनेशन बना सकते हो, उसके लिहाज से मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख भी दी है समझने के लिहाज से। सर टाइट्रीमेट्रिक मेथड एक एनालिटिकल मेथड है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, वॉल्यूम को मेजर करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए एलिमेंट का नॉन सॉल्यूशन को डालते हैं अननोन सॉल्यूशन के अंदर, उसको हम क्या कहेंगे, टाइट्रीमेट्रिक मेथड। इसके दो नाम और है, टाइट्रेशन और वॉल्यूमेट्रिक मेथड्स। अब हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल के लिहाज से एग्जांपल करते हैं इसका, ताकि हमें पता चले कि आप आगे जाएंगे यूनिवर्सिटीज के अंदर, लेबोरेटरीज के अंदर या फैक्ट्रीज के अंदर, आपको कैसे पता चलेगा कि आप कैसे जो है वो करेंगे, इसका मेथड कैसे करेंगे। तो मैं एग्जांपल के लिहाज से आपको समझा देता हूँ, ये बहुत ही जरूरी है। आए प्रैक्टिकल करते हैं एग्जांपल के अंदर ताकि आपको समझ में आए, ठीक है, कि वॉल्यूम टाइट्रीमेट्रिक मेथड कैसे की जाती है। एग्जांपल के लिहाज से हम समझते हैं, ठीक। सबसे पहले मैं अपैरेटस ड्रा कर देता हूं। सर यू नो दैट एनालिटिकल केमिस्ट्री इट्स डिपेंड ऑन अपैरेटस, अपैरेटस के बगैर जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है वो अधूरी है। वो क्या है, वो बिल्कुल अधूरी है। मैंने यहाँ पे 5 फ्लास्क बना डाली है, एक ही नाम लिख रहा हूं, पांचों सेम इंस्ट्रूमेंट है, एक ही है,
एक नाम लिख रहा हूं इसका, इसको हम बोलते हैं कोनिकल फ्लास्क। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कोनिकल फ्लास्क। सर इस कोनिकल फ्लास्क में मैं पिपेट के जरिए, ये हमारे पास पिपेट है, ये हमारे पास पिपेट है, पिपेट के जरिए मैं क्या डालूंगा? एनालाइट डालूंगा। पिपेट के जरिए क्या डालूंगा? एनालाइट कोनिकल फ्लास्क में। मैंने यहाँ पे ये डाल दिया है। और एनालाइट का मतलब क्या है? अननोन सॉल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं अननोन सॉल्यूशन। यानी सारी क्लास के अंदर आप अननोन सॉल्यूशन डालेंगे। दोबारा मैंने इस पिपेट के जरिए, दोबारा इस पिपेट के जरिए मैंने क्या डाला है? इंडिकेटर। इसके अंदर मैंने क्या डाला है? इंडिकेटर डाला है, जो कि आपको एंड पॉइंट में बताएगा कलर चेंज करके कि आपका रिएक्शन हो चुका है। आप वॉल्यूम मेजर करो, आपकी टाइट्रीमेट्रिक मेथड, आपकी टाइट्रेशन हो चुकी है। तो अब तीसरे में मैं क्या डालूंगा? यहाँ पे मैं डालूंगा, ये मैं ब्यूरिट बना रहा हूं, ये हमारे पास ब्यूरिट है, ये हमारे पास ब्यूरिट है, ब्यूरिट। और ब्यूरिट के अंदर हम क्या डालते हैं? ब्यूरिट के अंदर हम नॉन सॉल्यूशन डालते हैं, ब्यूरिट के अंदर हम नॉन सॉल्यूशन डालते हैं। और नॉन सॉल्यूशन किसे कहते हैं? टाइट्रेट को। किसको बोलते हैं? टाइट्रेट। नॉन सॉल्यूशन जो कि टाइट्रेट होगा। ठीक है, इसके अंदर मैंने डाला है। अब इसको मैं क्या करूंगा? दोबारा मैंने इसके यहाँ पे जो है वो ब्यूरिट बनाई है, फिक्स करने के लिए मैं फिक्स करूंगा चौथे स्टेप में। पांचवें स्टेप में मैं इसको क्या क्या करूंगा? शेक करूंगा। पांचवें स्टेप में मैं शेक करूंगा, तो यहाँ पे आएगा कलर। यहाँ पे क्या आएगा? कलर आएगा। तो यहाँ पे मुझे पता चलेगा मेरी जो एनालिसिस हो चुकी है, एनालिसिस हो चुकी है। ठीक, तो पांच स्टेप में वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के, टाइट्रीमेट्रिक मेथड, टाइट्रेशन के 5 स्टेप। पहले स्टेप में आप पिपेट के जरिए एनालाइट डालोगे, जिसका मिकदार आपको पता नहीं होगा, अननोन सॉल्यूशन। फिर क्या डालोगे? इंडिकेटर डालोगे कलर चेंज करने के लिए, ताकि हमें पता चले वॉल्यूम कितना है। तीसरे स्टेप में आप क्या करोगे? ब्यूरिट के जरिए क्या डालोगे? नॉन सॉल्यूशन, जो कि टाइट्रेट होता है। चौथे स्टेप में आप दोनों को फिक्स करोगे, यहाँ पे डालने के बाद फिक्स करोगे। पांचवें स्टेप में आप क्या करोगे? शेक करोगे, दोनों को हिलाओगे और कलर आएगा। इंडिकेटर मुझे कलर बताएगा, ताकि आपका अब क्या हो गया है? रिएक्शन हो चुका है। ठीक, तो इसको कहते हैं टाइट्रीमेट्रिक मेथड। आप ऐसे ही प्रैक्टिकल करोगे यूनिवर्सिटी, लेबोरेटरी और इंडस्ट्रीज के अंदर, वॉल्यूम डिटरमाइन करने के लिए एलिमेंट का किसी सैंपल के अंदर, और यही होती है टाइट्रीमेट्रिक मेथड। अब एक और की टर्म से, इसका की फैक्टर के लिहाज से, कि दो और एमसीक्यू पूछे जाते हैं। सर जो नॉन सॉल्यूशन डालते हैं वो डालते हैं ब्यूरिट के अंदर, जो नॉन सॉल्यूशन, और जो अननोन सॉल्यूशन डालते हैं वो फ्लास्क के अंदर, कोनिकल फ्लास्क में। मैं लिख देता हूं लास्ट में समझाने के लिए, से इसको मिटाता हूं। ये आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और अहम एमसीक्यू के हवाले से ये चैप्टर है। आगे चल के क्लास फर्स्ट ईयर इंटर में आप पढ़ोगे, ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो इसके मैं की टर्म्स लिख रहा हूं, की टर्म्स लिख रहा हूं। हमारे पास जो टाइट्रेट होता है, ठीक, टाइट्रेट, जो कि नॉन सॉल्यूशन होता है, जिसको हम नॉन सॉल्यूशन कहते हैं। सर इसको हम फिल करते हैं ब्यूरिट के अंदर, फिल्ड विद ब्यूरिट, फिल्ड विद ब्यूरिट, ये ब्यूरिट पे फिल किया जाता है। सर दूसरा हमारे पास है, एनालाइट है। एनालाइट एमसीक्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसका दूसरा नाम है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। क्या नाम है? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। और इसको कहते हैं अननोन सॉल्यूशन, ये होता है अननोन सॉल्यूशन। और इसको फिल्ड करते हैं कॉनिकल फ्लास्क में, फिल्ड विद कॉनिकल फ्लास्क, कॉनिकल फ्लास्क। तो आपको पता चल गया कि टाइट्रेट और एनालाइट, टाइट्रेट हम किस में फिल करते हैं? ब्यूरिट में। और एनालाइट किस में फिल्ड करते हैं? हम करते हैं कॉनिकल फ्लास्क में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और की टर्म्स है, एमसीक्यूज के लिहाज से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। आज के लेक्चर में हमने टाइट्रीमेट्रिक मेथड पढ़ा है, उसकी डेफिनेशन को, उसके की फैक्टर को हमने पढ़ा है, जो सॉल्यूशन होते हैं एनालाइट और एनालाइट, एनालाइट और जो टाइट्रेट होते हैं, दो सॉल्यूशन, एक नोन होता है, अननोन होता है। और इंडिकेटर डाल के हम क्या करते हैं? कलर चेंज करके हम बताते हैं एनालाइसिस। और उसके की टर्म्स होते हैं, जो ब्यूरिट के अंदर हम नॉन सॉल्यूशन फिल्ड करते हैं, और एनालाइट हम करते हैं जो है फ्लास्क के अंदर। थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।